अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हैं सिंध बार्थ, तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आई हूँ और इधर हमें पता चला कि 700 का एक बैंड है जो हम पहनकर सारे ही झूलों पे राइड ले सकते हैं। तो मैं इसको लेकर आई और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। यहाँ पे बहुत सारे झूले थे और हमें तो ऐसा लगा कि ये बैंड बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि बहुत सारे झूलों पे मेरा बेटा बैठा और हमने ये 2 घंटे बहुत ही अच्छे गुजारे। सिंध बार्थ के टाइमिंग 4:30 बजे से 10:30 बजे तक हैं आम दिनों में, और जो वीकेंड आता है उसके अंदर ये 11 बजे बंद होता है। तो हम जो है वो मंडे वाले दिन आए थे ताकि जो है रश कम हो। और मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही वीकेंड के बग़ैर आई हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि लोग बहुत ही कम थे। अब्दुल्ला ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने सोचा कि ईद से पहले ही हम चले जाएं, ताकि ये है कि ये ईद पर तो खैर इतना जाया नहीं जाता झूलों वग़ैरह में, बच्चे यही कि बकरे और गाय के पीछे ही रहते हैं। सिंध बार्थ में एंटर होने की टिकट 50 रुपीज़ है और जो बैंड पहना हुआ है वो 700 का है। अच्छा, मेरा बेटा ज़्यादातर झूलों पे 2-2 3-3 मरतबा बैठा और जो है ये लोग 10 मिनट के बाद बोलते हैं कि आप दोबारा राइड ले सकते हैं। इस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हमने ये दिन बहुत ही अच्छा गुजारा। मैं आपको भी दिखाऊं कि अगर आप लोग अपने बच्चों को लेकर आना चाहें, ब्रेक डांस के नाम से जो है ये एक झूला था, प्लीज़ आप अपने बच्चों को इसमें नहीं बिठाइएगा, इसमें पूरी गर्दन रह जाती है। आज से 2 साल पहले मैं इसमें बैठी थी अपने बेटे के साथ, मगर बहुत ही बुरा था। यहाँ बहुत मज़ा आया अब्दुल्ला को। तो इसके अंदर जब बैठते हैं ना तो शूज़ वग़ैरह सब गीले हो जाते हैं, तो मैंने अब्दुल्ला से कहा कि आप शूज़ और सॉक्स उतार दें और फिर इसके अंदर बोट के अंदर बैठें। और इस बोट के अंदर बैठने के बाद जो है वो सारा पानी जो है इस बोट के अंदर आ जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब्दुल्ला अभी आगे बैठे हुए हैं और ये 1-2 और लोगों को बिठाएंगे, तो मैं अब्दुल्ला से कहती हूँ आप बिल्कुल आगे नहीं बैठो, आप जो है ना सेंटर में आ जाओ, ताकि ये कि पानी आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा नहीं आए। खैर 700 रुपये वाला बैंड पहनकर जो है सारे ही झूलों में जब बैठ सकते हैं जब आप नॉर्मल डेज़ में जाएं। हमने इतना एंजॉय किया इस दिन को। हम मंडे वाले दिन आए और आप यकीन करें यहाँ लोग इतने कम थे कि मैंने सिंध बार्थ में फ़र्स्ट टाइम देखा कि इतने कम लोग हैं। और मैंने भी अब्दुल्ला के साथ ये दिन बहुत ही एंजॉय किया। हमारे बच्चे हंसते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मेरा बेटा जब खुश होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आना वसूल हो गया, मेरे पैसे खर्च करना वसूल हो गया। इसी तरह हम सब पेरेंट्स को ऐसे ही लगता है। मगर आप लोग भी अपने घर से निकलें और बच्चों को घुमाएं ताकि इन लोगों को अच्छा लगे। आप यकीन करें मुझे इतना मुश्किल लगता है इस तरह से घर से बाहर निकलना और इसको कहीं लेके जाना झूलों वगैरह पर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं घर से इतना नहीं निकलूँ, मगर ये है कि ये भी टाइम है बच्चों का। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे कुछ दिन बाद, सिर्फ यादें ही रह जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये कब बड़े हो गए। और हमारी ज़िम्मेदारियों में ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनको अपने तौर पे भी खुश रखें। लाइफ तो हम सबकी बिज़ी रहती है, आपकी हमारी हम सबकी लाइफ बिज़ी रहती है, मगर बच्चों के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। ये 4D सिनेमा था, ये 8 मिनट का इसमें ये लोग वीडियो दिखाते हैं। अब्दुल्ला अंदर गए हैं मूवी देखने के लिए और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। यहाँ एक स्टॉल मैंने ऐसा देखा जिसमें तस्वीरें प्रिंट हो रही थी। ये कप पर और कुशन पे, पिलो कवर पे, इस तरह की चीज़ों पे ये लोग प्रिंट करके दे रहे थे। शर्ट पर और कप वगैरह पर, वाटर बोतल पे भी दे रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि सबसे कम प्राइस किस चीज़ के हैं, तो इन्होंने बोला ये जो कुशन है इस पिलो के प्राइस मुझे 650 रुपये बताए और कप के प्राइस 200 रुपीज़ ज़्यादा इन्होंने मुझे बताए। इन्होंने मुझे बताया कि आप कोई भी हमें पिक्चर दें, हम आपको जो है 10 मिनट में प्रिंट आउट इसका निकाल के देंगे। अब्दुल्ला के पास 2 घंटे थे। 2 घंटे में अब्दुल्ला काफ़ी झूलों पे इन्होंने राइड ली और फिर आखिर में कहने लगा मम्मा मैंने कितने सारे झूलों पे बैठा हूँ
और ये दोबारा बैठ रहे थे और जाके इन्होंने काफ़ी वसूल कर लिया वो 700 रुपये का जो बेल्ट पहना था इन्होंने। अच्छा, इन्होंने बैक साइड पे एक एरिया ऐसा बनाया है जिसके राइड्स में ये बेल्ट शामिल नहीं होता, उसको आप अलग से पे करके राइड्स ले सकते हैं। ये जो 700 का बैंड है उसको आप पहनकर 21 राइड्स ले सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इनका हिल टॉप के नाम से एक राइड है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। अच्छा, ये डॉजिंग कार है, इसकी सर्विस बहुत ही ख़राब थी। अब अब्दुल्ला ये बाइक वाले इस राइड में गया है और ये बहुत ही अच्छी राइड थी। इसको एंड में पता चला, कहने लगा मम्मा मुझे स्टार्ट में पता नहीं था इस राइड के बारे में, अगर स्टार्ट में पता होता तो मैं इसमें दोबारा बैठता। और ये जो हिल टॉप है एक राइड, इसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा थे, 150 इसके चार्जेस थे। और जो है ये टोटल 30 सेकंड तक इन्होंने इस पे बिठाया था। और इसी तरह से हम अब जाने का टाइम आ गया है और हम जाते जाते ये देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी क्रॉकरी और ज्वेलरी आइटम वगैरह सेल हो रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 150 के और 250 के ये क्रॉकरी और ज्वेलरी आइटम थे। यहाँ पर ये टॉयज़ थे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ थे और वो 250 की इन्होंने सेल लगाई हुई थी। इसी तरह ये ज्वेलरी आइटम थे 100 के और रिंग्स इधर थी 150 की, इधर 2 रिंग्स थी और बहुत ही मुनासिब प्राइस पे ये सेल कर रहे थे। ये जितनी भी ज्वेलरी थी बहुत अच्छी तो नहीं थी मगर प्राइस के लिहाज से फिर भी सही थी। मुझे सिंध भारत के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी। आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने आपको ये सब कुछ दिखाया, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कैचर, ये चीज़ें जो हैं ये 50-50 रुपीज़ की थी और ये सब कुछ मुझे देखकर अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सी बच्चियाँ थीं जो अपने पैसे लेकर आई थीं और इन चीज़ों को ख़रीद रही थीं। ज्वेलरी आइटम के बिल्कुल ही बराबर में एक स्लीपर की शॉप थी, वहाँ पर जो है 2 स्लीपर जो है 700 की मिल रही थी और अगर एक लेंगे तो 350 रुपये की मिल रही थी। अब मैंने इनसे ये तो पूछा नहीं कि आप एक भी देंगे या फिर 2 ही एक साथ देंगे। 700 की इन्होंने 2 ऑफ़र लगाई हुई थी। इन सारी स्लीपर्स की क्वालिटी बहुत ही ख़राब नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था 1 से 2 मरतबा पहनेंगे और ये ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह बच्चों की स्लीपर थी, छोटे बच्चों की 500 की 2 थी, 250 की 1 थी। मैंने आप लोगों के साथ आज का दिन शेयर करा। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।